हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखिए मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे पिछले दिन जो हमने प्लान बनाया था वो पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि कंटिन्यू मार्केट ने बाइंग का मोमेंटम दिया है। ठीक है, कंटिन्यू बाइंग का मोमेंटम दिया है। अब ऐसे में क्या है, कोई नीचे बैठा है जो मार्केट में क्या है पैसा लगा रहा है। ठीक है, एक बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि कोई है मार्केट में नीचे में जो मार्केट में पैसा लगा रहा है। अब चार्ट में देखें तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बायर बैठा होगा, इवन यहाँ पे जो बायर बैठा होगा वो मार्केट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। ठीक है, यहाँ वाला बायर तो हो सकता है मे भी अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके भी चला गया हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ वाला बायर है मार्केट में वो क्या होगा, प्रॉफिट में होगा। ठीक है, अब देखिए जो बायर यहाँ पे आए होंगे 49,200 के ऊपर, उनके पास जो क्वांटिटी होगी ना वो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंटिन्यू मार्केट ने इतना मोमेंटम कर दिया है। अब उनको यहाँ पे डर होगा। डर क्या होगा, डर ये होगा कि मार्केट में गिर ना जाए। ठीक है, तो इसलिए वो छोटे मोटे क्वांटिटी में काम कर रहे होंगे। तो अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो देखिए हमने यहाँ पे अब जो प्लान था वो क्या बनाया था। अब हमने प्लान यहाँ पे ये बनाया था, अगर मार्केट हमें गैप अप दे देता है या फिर छोटा मोटा गैप डाउन दे देता है तो उन दोनों केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के साथ साथ काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमने गैप अप टू गैप डाउन में क्या देखा था कि हम बाइंग करेंगे। ठीक है, मार्केट के साथ चलते हुए। अब देखिए क्या था यहाँ पे, होता क्या है मार्केट में, मार्केट छोटा सा बैंक निफ्टी में तो फ्लैट खुलता है। ठीक है, फ्लैट ही ओपनिंग होती है, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता है। अब देखिए हमें क्या होता है, हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं कि मार्केट कंटिन्यू तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, कम से कम मार्केट में नीचे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद छोटा मोटा यहाँ पे रिकवरी दिखाता है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे चले जाता है। अब देखिए ये इतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम था नहीं। ठीक है, और प्रीमियम भी अपने कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ, बट क्या है अपना एसएल हिट हो गया। ठीक है, क्या हुआ, अपना यहाँ पे एसएल हिट हो गया। अब जैसे ही जस्ट मार्केट ने देखिए क्या करा, अपना एसएल हिट करा यहाँ पे और फिर कंटिन्यू ऊपर बढ़ गया। खैर तो देखिए अब एसएल हिट हो गया तो हमें तो निकलना ही था वहाँ से। ठीक है, वहाँ पे हम बैठे नहीं रह सकते। लेकिन देखिए अब हम यहाँ पे वो जो हुआ है हमारे साथ, ये थोड़ा सा एसएल हिट हुआ और ऊपर बढ़ गया, ये तो खैर दिक्कत तो कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे कैसे अच्छे से ट्रेड बना सकते थे वो हम देख लेते, क्योंकि देखिए अब जैसे कि मार्केट में ट्रेड बनाने से पहले क्या होता है, हमें वही चीज़ दिख रहा होता है कि क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं पता था मार्केट एक्स्ट्रा मोमेंटम और निकाल देगा, लेकिन फिर जब होगा, मतलब कि अब आगे जब देखा मैंने कि अच्छा क्या हुआ, तो फिर पता लगा ऐसा क्यों हुआ मार्केट में। ठीक है, तो देखिए जो भी मोमेंटम होता है मार्केट में वो ऐसे ही नहीं कि बेमतलब के हो गया, एक ना एक उसके पीछे रीज़न होता है। ठीक है, तो वही रीज़न बस हमें ढूंढना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे ढूंढा गया। वैसे देखिए हमने ट्रेड यहाँ पे इसलिए बनाया था क्योंकि देखिए ये मोमेंटम से तो हमें एक बात पता चल रही है कि नीचे वाला बायर जो है वो पैसा लगा रहा है। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर तो जाने नहीं वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्शन देगा। अब मार्केट ने रिजेक्शन दिया भी, उसके बाद जब ऊपर चलने लगा तब हम यहाँ पे हमने बाइंग किया अपने अकॉर्डिंग। तो ये है, हम जहाँ तक हमारी पहुँच थी हमने यहाँ पे बाइंग किया। अब देखिए ये एक्स्ट्रा मोमेंटम क्यों निकाला मार्केट ने, वो उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ हमें जाकर के पता लगेगी सेंसेक्स में। ठीक है, अब सेंसेक्स में क्या हुआ है, देखिए प्लान हमारा सेंसेक्स में भी कुछ वैसा ही था बाइंग का, क्योंकि यहाँ पे भी कंटिन्यू मोमेंटम हुआ है। तो मार्केट में नीचे वाला बायर प्रॉफिट में है और जो 75-200 के ऊपर जो बायर आए होंगे, यहाँ पे जो बायर आए होंगे वो मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा होगा कि मार्केट पहले इतना ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दे चुका है तो अब मे बी कहीं से गिर ना जाए। ठीक है, तो वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए अब मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए इस सेंसेक्स में हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से जहाँ से रिकवरी कर रहा था ना, वो क्या था, 200 का लेवल था। अब 200 के लेवल से अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले जाए तो आराम से लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आना था। तो अगर हमें थोड़ा बहुत तो बस सेंसेक्स में वेट करना था कि यहाँ पे रिजेक्शन आ जाए, उसके बाद मार्केट क्या है ऊपर जाएगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अब हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि मार्केट में ये 200 का लेवल है, ये भी तो टूट सकता है यहाँ पे। देखिए ये नहीं टूटेगा अगर मार्केट में नीचे वाला पैसा लगा रहा है तो। अब जो नीचे से पैसा लगा रहा है ना वो मार्केट में 200 का लेवल टूटने नहीं देगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए अब जैसे अगर 200 का लेवल टूटा तो क्या होगा, यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं, यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाएंगे। ठीक है, अब अगर मार्केट को जो नीचे से पैसा लगा रहा है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मार्केट नीचे गिर जाए। और फिर उसे क्या होगा, मान लेते हैं देखिए यहाँ से उसको इतना पैसा लगाना था
और थोड़ा पैसा लगाना था। अब जैसी मार्केट इतना नीचे गिर जाए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू होगा तो यहाँ पे पता नहीं लगेगा कितना दूर तक प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कब तक होगी वो हमें पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, बायर फिर मार्केट को ऊपर लेके जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 200 का लेवल होल्ड चाहिए था मार्केट में। बट देखिए अब हमें एक चीज़ क्या देखना चाहिए था, जो कि हमने बात करी है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो अगर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया तो लोग 200 का सपोर्ट देख करके कोई भी यहाँ पे बाइंग करने लग जाएगा मार्केट में। तो कम से कम रिजेक्शन आना चाहिए था। अब जब ये रिजेक्शन आ गया उसके बाद हम यहाँ पे रिकवरी देख करके ट्रेड बनाते तो हमारा अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट होता। लेकिन देखिए अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली, जब हमने लॉस करा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखते रहते कि हमें पहले पता चल जाता तो ये चीज़ हम देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये रिजेक्शन जो आया मार्केट में ये इसीलिए आ पाया। तो हमें यहाँ पे वेट वहाँ पे सेंसेक्स को देख के करना चाहिए था। अब देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे भी ये लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है एक हमारे लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, क्योंकि देखिए अगर ये जैसी मार्केट नीचे क्रॉस करेगा तो जो बायर बैठे हैं यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में तो ये लेवल है। अब सेंसेक्स में क्या है, 200 का लेवल है। तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा मार्केट तो दूसरे लोग यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे कि चलो अपना प्रॉफिट बुक करता है। प्रॉफिट बुक कितना आएगा वो हमें नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर मार्केट में जो बायर है वो पैसा लगा रहा है तो वो ये लेवल क्रॉस नहीं होने देगा, और हमें दिख भी रहा है कि वो पैसा लगा रहा है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करके काम करना चाहिए था। हमें यहाँ पे दिख क्या रहा है कि सेंसेक्स में जो ये 75-200 का लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या तो पहले क्या करेगा वो उनकी साइकोलॉजी वगैरह चेंज करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बना होगा, ये मोमेंटम आया होगा तो बायर नहीं आ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये करा मार्केट ने तो एकदम ही मार्केट ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो हमें क्या है थोड़ा अगर नीचे मिले तो ही हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन 500 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इतना ज़्यादा ये आया है तो मार्केट ये भी क्रॉस कर सकता है। बट जो नीचे बायर है वो क्रॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे ही क्रॉस होगा मार्केट में वैसे ही यहाँ पे बायर प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएंगे। और बायर ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैंने इतना ऊपर लेके गया और मार्केट फिर नीचे आ जाए, ठीक है, अगर वो पैसा लगा रहा है तो। वैसे प्रोबेबिलिटी जो कहती है हमें उसी के लिए काम करना अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी देखिए क्या था, ये मार्केट में ये लेवल था, ठीक है, निफ्टी में। तो ये जैसे ही ब्रेकडाउन होता तो मार्केट में सभी लोग प्रॉफिट वगैरह बुक करने लग जाते, तो इसलिए मार्केट में ये लेवल क्रॉस नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। तो हमें बस ये एक छोटी सी गलती थी कि हमें यहाँ पे देखना चाहिए था कि मार्केट 75-200 का सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाएगा और थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ने रिकवरी करना शुरू किया तब हमें समझ आना चाहिए था कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ वाले बायर क्या है प्रॉफिट वगैरह बुक करने लग जाएंगे, जो कि जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा, ठीक है, कि ये लोग प्रॉफिट बुक करें और मैं पूरा का पूरा मार्केट गिर जाए। अब देखिए अब हमें लग रहा होगा मार्केट में ये टारगेट भी तो कर सकते हैं। देखिए टारगेट ये कैसे होंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, अगर मार्केटिंग में टारगेट करने भी जाएगा तो ये तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, मार्केट को कुछ मिलेगा नहीं। तो मार्केट को क्या चाहिए कि मुझे प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे जैसी मार्केट ऊपर आया होगा रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा होगा यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ सेलर आ रहे होंगे यहाँ पे, तो उनको टारगेट करते हुए क्या करेगा मार्केट ऊपर जाएगा। फिर 75-500 का रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ पे भी सेलर आएंगे कि चलो मार्केट अब रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर मार्केट क्या होगा धीरे धीरे ऊपर चले जाएगा। लेकिन नीचे आता तो क्या होता, ये लोग अपना एसएल देते नहीं बिल्कुल भी, और फिर मार्केट को और दिक्कत हो जाती है कि हम इतना पैसा फिर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो बायर उनको टारगेट नहीं किया। अब हमने यहाँ पे बस छोटी सी गलती ये होगी कि ये मोमेंटम हमें थोड़ा देखना चाहिए था। क्यों देखना चाहिए था वो हमने यहाँ पे ही देख लिया कि ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट में रिजेक्शन जरूर आएगा। अब सेंसेक्स में रिजेक्शन आएगा तो बैंक निफ्टी में भी रिजेक्शन जायज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एकदम से मार्केट ऊपर जाता है तो लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि मार्केट में ऊपर गया रिजेक्शन दिया फिर ऊपर जा रहा है। तो इन यहाँ पे जो बायर होंगे उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, और इसी में अगर थोड़ा सा मार्केट पहले से ऊपर चले आता तो हम प्रॉफिट में निकलते। लेकिन जस्ट इसने एसएल हिट करा फिर ऊपर चला गया, जो कि बहुत ही वाहियात चीज़ है, ठीक है। खैर हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, हमें खुद को ही सही करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।